हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक एक नंबर वाले प्रश्न को, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के सारे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है अंतःकाशी दोष। तो अंतःकाशी दोष किसे कहते हैं? जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु या आयन किसी अंतःकाशीय स्थान पर पाए जाते हैं, उसे अंतःकाशी दोष कहते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझिए कि ये कोई क्रिस्टल है, यानी कि कभी आप दीवार देखे होंगे तो दीवार में देखे होंगे तो ईंट लगाते हैं ना, तो ईंट में जो खाली स्थान कहीं कहीं रहता है उसको हम रिक्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो रिक्तियाँ यानी कि खाली स्थान हो गया, तो उसको हम अंतराकाशी कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई भी अणु या परमाणु होगा, तो इसके बीच जो खाली स्थान दिख रहा है उसको हम अंतराकाशी कहेंगे। और अगला टॉपिक हम देखते हैं एफ केंद्र दोष। एफ केंद्र दोष जो कि ठोस अवस्था चैप्टर में का है, तो इसको हम पहले आपको चित्र के माध्यम से समझा देंगे कि एफ केंद्र दोष किसे कहते हैं। मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल है, इसमें धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित रहते हैं, तो सिर्फ ऋणायन यानी कि जो माइनस वाला होता है, सिर्फ ऋणायन ही अपने स्थान को छोड़कर कहीं गायब हो जाता है। तो उसके स्थान पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसे हम एफ केंद्र दोष कहते हैं। इसको हम परिभाषा के रूप में समझेंगे कि यदि किसी क्रिस्टल में ऋणायन अपने मूल स्थान यानी कि जो जालक बिंदु होता है उसको छोड़कर गायब हो जाता है, तो ऋणायन की स्थान को स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जिस जालक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन आता है उस बिंदु को एफ केंद्र दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जा रहा है और उसके स्थान को स्थापित करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, उसे हम एफ केंद्र दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष तथा साटकी दोष। तो फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं और साटकी दोष किसे कहते हैं, इसको मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी आपको रिवीजन करा दे रही हूँ। जैसा कि फ्रैंकल दोष में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी धनायन अपने मूल स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी हो जाता है, उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे कि जब किसी क्रिस्टल के जालक अपने मूल स्थान को छोड़कर धनायन अंतराकाशी हो जाता है, इस उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी धनायन, सिर्फ धनायन, ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाएगा, सिर्फ धनायन अपने स्थान को छोड़ करके कहीं अंतराकाशी यानी कि गायब हो जाता है, उस उत्पन्न दोष को ही हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। और साटकी दोष किसे कहते हैं? तो साटकी दोष कहते हैं कि जब धनायन और ऋणायन दोनों समान मात्रा में गायब होते हैं, उसके हम साटकी दोष कहते हैं। जैसे कि परिभाषा में समझे, यदि किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों में समान अनुपात में रिक्तियां पाई जाए, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को ही साटकी दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है सांद्रता की इकाई, जो कि बिलियन चैप्टर में का है। तो सांद्रता की इकाई किसे कहते हैं? किसी बिलियन में विलेय या विलायक की मात्रा को प्रदर्शित करता है, यानी कि सांद्रता की इकाई उसे हम कहते हैं कि जब कोई बिलियन है, यानी कि मान लीजिए आप कोई शरबत घोरे, तो शरबत में कितना पानी है और कितना उसमें चीनी है, उसकी मात्रा को प्रदर्शित करता है, उसे हम सांद्रता की इकाई कहते हैं, जो कि हर बार मतलब एक एक नंबर में आते रहते हैं। और अगला टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई विलायक है, उसमें हम ऐसा पदार्थ डाल रहे हैं जो कि घुल नहीं सकता है, तो उसके क्वथनांक में क्या होगा, वो जब वो घुलेगा नहीं तो उसकी वृद्धि हो गई, उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलराउस का नियम तथा उनके अनुप्रयोग लिखिए। तो स्टूडेंट्स, कोलराउस का नियम मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को देख करके कोलराउस का नियम को जान लीजिएगा। अगला टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव हर बार भी आता रहता है। तो इसका परिभाषा हम देखेंगे, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे कि इसको हम सरल भाषा में समझे कि कोई भी धातु की छड़ को हम 25 डिग्री पर गर्म कर रहे हैं, और जो
आयन सांद्रता वाला विलयन है उसमें हम डुबाते हैं तो धातु और विलयन के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अगला टॉपिक है ताक्षणिक वेग। तो ताक्षणिक वेग का परिभाषा हम देखेंगे, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है, यानी कि जो उसका वास्तविक वेग रहेगा उसको ही हम ताक्षणिक वेग भी कहेंगे। अगला टॉपिक है स्कंदन। स्कंदन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा लिखा गया है, लेकिन इसको हम शॉर्ट भाषा में समझेंगे। कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश होने के कारण वे एक दूसरे से दूर रहते हैं, अतः किसी कोलाइडी विलयन की अस्थायी बनाने के लिए उसमें उचित विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, परंतु इसकी अधिक मात्रा को मिलाने पर उससे प्राप्त विपरीत आवेश वाले आयन कोलाइडी कणों को उदासीन कर देते हैं। ये उदासीन कण ब्राउनी गति के कारण, यानी कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं? जो टेढ़े मेढ़े गति से चलते रहते हैं उसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति के कारण एक दूसरे से टकराकर संयुक्त होकर बड़े बड़े कण बनाने लगते हैं, जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, उसे हम स्कंदन कहते हैं। यानी कि सबसे सरल भाषा में समझे तो कोई भी कोलाइडी विलयन है उसको अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण को हम स्कंदन कहते हैं। यानी कि जब कोई कोलाइडी विलयन है उसमें हम समान विद्युत आवेश दे रहे हैं तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम विद्युत अपघट्य की मात्रा को अधिक कर देते हैं तो वो कोलाइडी कण के जो कोलाइडी कण होता है उसको उदासीन कर देते हैं और ब्राउनी गति के कारण एक दूसरे से टकरा कर बड़े बड़े कण बनाने लगते हैं। जब बड़े बड़े कण बनाने लगेंगे तो वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम स्कंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण किसे कहते हैं? किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं। पेप्टीकरण स्कंदन की विपरीत प्रक्रम है। जैसे कि जो अवक्षेप नीचे बैठ जा रहा था उसको हम स्कंदन कहते हैं, लेकिन पेप्टीकरण में क्या है कि इस प्रक्रम द्वारा किसी ताजे अवक्षेप को पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जाता है, यानी कि जो अवक्षेप नीचे बैठ गया था उसको हम फिर से वापस कोलाइडी अवस्था में ला रहे हैं, उसको हम पेप्टीकरण कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 1 लेसन से 5 लेसन तक के सारे टॉपिक्स को देख चुके हैं। अगली वीडियो में हम आगे का देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।